हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में 2017 का मास्टर कैडर का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना। सो हमने लास्ट वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन पोस्ट कर पाई बट आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास जो बुकलेट है दैट इज़ बुकलेट बी। ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई और बुकलेट है तो आप उसमें से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन तो सेम ही होंगे बट उनकी नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is a cube has a constant electric potential V on its surface. If there is no charge inside the cube, the potential at the center of the cube is। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक हमारे पास क्यूब है जिसका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके सरफेस पे, उसके पूरे फुल सरफेस पे पोटेंशियल कितना है V। उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर उसमें कोई भी चार्ज नहीं है देन वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, सो एक तो सिंपल मेथड है कि आप ये लर्न कर सकते हो कि उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा V। बट अगर आप अंडरस्टूड करना चाहते हो बाय कॉन्सेप्ट, सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में हम कंसीडर कर लेते हैं देयर आर टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स A एंड B इनसाइड द क्यूब। जो भी हमें क्यूब दिया हुआ है जिसके सरफेस पे पोटेंशियल V है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B। उसके अंदर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैन बी रिटन एज VB माइनस VA इक्वल्स टू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की हमें डेफिनेशन पता है दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द पॉइंट्स फ्रॉम A टू B। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है इसकी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिंस हमें क्वेश्चन में दिया है इफ देयर इज नो चार्ज, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज क्यूब में प्रेजेंट नहीं है, एंड वी नो दैट इफ देयर इज नो चार्ज देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्यूब। ठीक है, उसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो E क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर हम इस इक्वेशन में E को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा VB माइनस VA इक्वल्स टू 0। So we will get VB minus VA is equal to 0 and from here we get VB is equal to VA means जितना भी पोटेंशियल होगा दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, सेम होगा एंड डेफिनेटली इट विल बी V। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हेंस पोटेंशियल इज V इनसाइड द क्यूब। सो ऑप्शन कौन सी है इसमें, ऑप्शन है D। सो D ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following is an eigenfunction of linear momentum operator with the positive eigenvalue h cross k? That is an eigenfunction that describes a particle that is moving in free space in the direction of positive x with a precise value of linear momentum. So इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन होगा, जो हमें फंक्शन दिए हुए हैं जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का क्या बनेगा, आइगन फंक्शन बनेगा विद एन आइगन वैल्यू h क्रॉस k। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज एन आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन क्या होती है। आइगन इक्वेशन में क्या होता है कि हम एक ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। जब इस ऑपरेटर को हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। नाउ A विल बी कॉल्ड आइगन वैल्यू। अब इस इक्वेशन में A को हम तब आइगन वैल्यू बोलेंगे जब ये ऑपरेटर है जिस फंक्शन पे ये ऑपरेट हो रहा है उस फंक्शन को वो एज सच छोड़ दे। ठीक है, मीन्स कि अगर वो साई एक्स पे ऑपरेट हो रहा है तो हमारे पास फंक्शन वैसे का वैसा ही आ जाए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आए, तब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। x is called operator, psi x will be called eigen function and a will be called eigen value। अगर वो फंक्शन को एज सच नहीं वापस दे रहा ऑपरेटर तो दैट मीन्स वो फंक्शन वो इक्वेशन क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं होगी, ना ही उस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में हमें जो ऑपरेटर दिया हुआ है दैट इज गिवन मोमेंटम ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर P, and it is Px, it is minus iota h cross curly by curly x, and we are given with 4 options like cos kx, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन की sin kx, थर्ड है e raised to power minus iota kx,
एंड फोर्थ इज ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑप्शन बी की ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें अब क्या करना है, आइगन फंक्शन फाइंड करना है। ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, पी। सो लेट्स ऑपरेट दिस फंक्शन ऑन पी साइन के एक्स। सपोज कर लेते हैं हम आइगन फंक्शन। सो ऑपरेटर पी की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स, एंड फिर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, के। तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस के कॉस के एक्स। अगर हमारा ओरिजिनल जो वेव फंक्शन था वो क्या था, साइन के एक्स। अब हमारे पास देखिए जो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस के एक्स। एंड वन मोर थिंग इज गिवन है कि जो आइगन वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज एच क्रॉस के, और वो भी यहाँ पे नहीं आ रही। दैट मीन्स साइन एक्स इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर पी एक्स। ओके, सो लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब हम ऑप्शन नंबर डी ट्राई करते हैं। सो पी एक्स ऑपरेटिंग ऑन ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली एक्स ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो डेरिवेटिव आएगा फर्स्टली ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एज इट इज, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ आयोटा के एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा के। सो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा एच क्रॉस के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। सो नाउ लेट्स फर्स्ट राइट द आइगन इक्वेशन। हम इक्वेशन लिखते हैं। सो हमने ऑपरेट करवाया था पी एक्स पे ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स को, और हमें मिल गई वैल्यू एच क्रॉस के एंड द फंक्शन ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। नाउ सी हियर, यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन ट्राई किया था। अब देखिए यहाँ पे ये सेम वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। एंड सेकेंडली हमें गिवन था क्वेश्चन में कि आपको ऐसा फंक्शन फाइंड करना है ऑप्शन में से जिसकी आइगन वैल्यू कितनी हो, एच क्रॉस के, और हमारे पास देखिए यहाँ पे आइगन वैल्यू भी आ रही है एच क्रॉस के। सो दैट मीन्स कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द आइगन फंक्शन फॉर एन ऑपरेटर पी एक्स विल बी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। आप बाकी दोनों ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, आपको उसका आंसर सेम नहीं मिलेगा, मीन्स वो आइगन इक्वेशन नहीं बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट बिलो द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, विच ऑफ दीज इक्वेशन वुड बी इनकरेक्ट। ओके, सो द क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन दी गई हैं। अगर कंडीशन यह है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल अगर एग्जिस्टेंस में है, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी वो जो गलत हो जाएगी। एंड द ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शंस में हमारे पास टू ऑप्शंस दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे हमें फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशंस गलत होगी अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। सो सबसे पहले मोनोपोल्स क्या होते हैं कि हमें पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है कि एक सिंगल चार्ज में प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वैसे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे उनका एंड हो जाता है। बट नॉर्थ और साउथ पोल को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक भी कर दोगे तो उसके 2 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। एक में पहले क्या होगा, नॉर्थ होगा, एक दूसरे एंड पे क्या होगा, साउथ होगा। बट अगर आप 2 पार्ट कर दोगे तो अब वो दोनों पार्ट के नॉर्थ और साउथ अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। बट इस क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हो तब इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत होगी। सो लेट्स सी द आंसर। सो सबसे पहले देखिए, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे द मैक्सवेल इक्वेशन विद मोनोपोल। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो ये मैक्सवेल इक्वेशन ये वाली होंगी, चारों इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें देखना है कि अपनी ऑप्शंस में से मैच करना है कि कौन सी ऑप्शन गलत है। सो लेट्स सी द फर्स्ट, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है ऑप्शन में डेल डॉट ई।
ई वाली ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। अब इसको कैसे चेंज करना है देखिए, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट को मैंने ई के साथ कर दिया, क्योंकि अगर इसका डॉट करेंगे भी तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, वो तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो मैंने इसको ई के साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड व्हाट इज ई, एप्सिलॉन नॉट ई, दैट इज डी। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वेशन तो सही है, मीन्स दिस इज नॉट अ रॉन्ग इक्वेशन, ये हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने इक्वेशन लिखी है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी माइनस म्यू नॉट जे। जे यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी। ओके, सो अब ऑप्शंस में से देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, माइनस करली बाय करली टी, और हमने जो मोनोपोल्स के लिए लिखी है उसमें एक और फैक्टर आ रहा है, दैट इज माइनस म्यू नॉट जे। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी सेकंड क्या होगी, ये रॉन्ग होगी, ठीक है। अब और फाइंड करते हैं कि बाकी दोनों में से कौन सी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो। रो क्या होती है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी, जे होती है करंट डेंसिटी, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डेल डॉट बी क्या है, जीरो है, यहाँ पे डेल डॉट बी की कुछ वैल्यू है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये भी इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेल डॉट बी तब इक्वल जीरो आएगा जब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली डी बाई करली टी प्लस म्यू नॉट जे। ये देखिए ये इक्वेशन में जे भी है, डी भी है, बट यहाँ पे ये इक्वेशन एच में दी हुई है, यहाँ पे किस में है, बी में। सो अगेन हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे, म्यू नॉट करली एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय करली टी म्यू नॉट जे। ओके, सो ये हमारे पास क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ई अगेन क्या बन गया हमारे पास, डी। सो ये हो गया, म्यू नॉट को इस साइड पे डिवाइड कर दें तो वो क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो ये बन गया करली डी बाई करली टी प्लस जे, ठीक है। एंड व्हाट इज बी बाय म्यू नॉट, दैट इज एच। सो एच इज इक्वल टू करली डी बाय करली टी प्लस जे, ठीक है। सो ये बन गई हमारी फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट भी हमारी सही है, थर्ड भी हमारी क्या है, सही है। गलत कौन कौन सी थी, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ वाली ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी। सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द पार्टिकल डिके लैम्डा नॉट इक्वल्स टू पी प्लस पाई नेगेटिव मस्ट बी अ वीक इंट्रैक्शन बिकॉज। ये जो हमें इंट्रैक्शन गिवन है दैट इज अ वीक इंट्रैक्शन, और हमें रीजन बताना है कि क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन इज लैम्डा नॉट हैज स्पिन जीरो, नो न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड, इट डज नॉट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम और इट डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस नंबर, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन में जैसे हमें दिया है नो न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस, हमें पता है कि बीटा डिके जब होता है, बीटा डिके इज द एग्जांपल ऑफ वीक इंट्रैक्शन, उसमें हमारे पास न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर किसी रिएक्शन में न्यूट्रिनोज आ रहा है तो दैट मीन्स वो क्या हो सकती है, एक वीक इंट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं है, सो इसका मतलब ये है कि ये किसी और वजह से वीक इंट्रैक्शन होगी। सो हम करते हैं इसकी स्ट्रेंजनेस की कंजर्वेशन देखते हैं, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होती है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास नंबर, चार्ज नंबर, ये सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गई, इट डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो स्ट्रेंजनेस के लिए हमें चाहिए इनका क्वार्क कंटेंट, ठीक है। तो स्ट्रेंज पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल आता है, सिर्फ लैम्डा नॉट आता है। पी इज नॉट अ स्ट्रेंज पार्टिकल, पाई क्या होते हैं, मिजॉन्स होते हैं, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते, ठीक है। एंड लैम्डा नॉट का जो क्वार्क कंटेंट होता है वो क्या होता है, यू डी एस। पी का भी अगर हम देखें तो क्या होता है, यू यू डी।
सो सी हेयर यहाँ पे एस नहीं आ रहा पी में, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो हमारे पास होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से पी की जो स्ट्रेंजनेस क्या हो गई, 0 हो गई। पाई की स्ट्रेंजनेस भी क्या होती है, 0 होती है। अब लैम्डा नॉट में क्या आ रहा है हमारे पास, एक स्ट्रेंज क्वार्क आ रही है, तो इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1। सो इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कंजर्व्ड नहीं है, दैट्स वाई दिस इज़ अ वीक इंट्रैक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर आप कर लीजिए कि जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर दैट इज कंजर्व्ड, ये किस किस रिएक्शन में कंजर्व्ड होता है, दैट इज कंजर्व्ड इन ओनली स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, ठीक है। अगर कोई भी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी उसमें स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व होगा, वीक इंट्रैक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होगा। उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। सो ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज अ वीक इंट्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर।